मौलाना अब्दुल अलीम साहब को माइक पर बुला रहा हूँ, उनकी आवाज़ आपको खींच के ले आएगी। अल्लाह कबूल फरमाए, उम्र में इनके बरकत अता फरमाए। हजरत मौलाना नकीबुल अमीन साहब जो बरकरार थे, उनकी अपनी मसरूफियत की बिना पर दावत तो कबूल किए, मगर कुछ मजबूरी की बिना पर आ नहीं पाए। अपना नुमाइंदा भेजे आप हजरात के सामने। स्टेज पर रौनक अफरोज हैं, वो वाली माइक अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। यकीनन हमारे पास आमाल कुछ भी नहीं, हम जिंदगी के खसारे में हों, लेकिन जब हुजूर का नाम आता है तो दिल मचल उठता है और वाक़यतन बेसहारा को भी बेसहारा भी सहारा महसूस करने लगता है। वो तो हमारे नबी थे ही, बेकसों के सहारा बनकर रोए जमीन पर तशरीफ लाए। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने मुबीन। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या
सुल्ताने मुबीन हो फातिमा ज़हरा हो के अली हसनैन हो या सुल्ताने मुबीन। हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है, हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पसे पर्दा बैठी मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको इस मदरसे के इजलास में दीन की बातें सुनने की तौफीक दी। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादल मगरिब इला आखिरी जलसा जो बात कही जाए, अल्लाह ताला हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, जैसा कि हम सबको पता है और जिस बैनर के तले हम और आप बैठे हैं उसका उन्वान भी यही है कि हाफिज़े कुरान को दस्तार बंदी दी जाएगी, हाफिज़े कुरान का इकराम किया जाएगा, हाफिज़े कुरान की हौसला अफजाई की जाएगी, हाफिज़े कुरान को एजाज से नवाजा जाएगा। मेरे भाई, हमें और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुरान करीम ये कौन सी किताब है, कैसी किताब है। बड़े आसानी के साथ हम ये कह देते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम कुरान पर ईमान तो रखते हैं लेकिन हम और आप कुरान से नाआशना हैं, न कुरान को पढ़ते हैं न कुरान को समझते हैं। ये उलमाए किराम हैं जिनकी जिंदगियां कुरान के मुताबिक गुजरती है। इनका काम कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ाना, कुरान की तफसीर को आम करना, कुरान की तशरीहात को लोगों तक पहुंचाना, कुरान के पैगाम को एक एक घर तक पहुंचाना, यह उलमा का काम है। लेकिन हम अवाम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कुरान पढ़ा भी है? क्या हमने कुरान समझा भी है? आज हम ये कह देते हैं कि हाँ फुला कौम हमसे मोहब्बत नहीं करती, फुला कौम इस्लाम को नहीं जानती, इस्लाम को नहीं पहचानती। मेरे भाई, हकीकत ये है कि इस्लाम के जानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करने वाले, मदारिस इस्लामिया का नाम जपने वाले, उलमाए किराम का नाम लेने वाले, उलमाए किराम के घर वाले, उलमाए किराम के महल्ले और गांव वाले, उलमाए किराम के कुर्बो जवार में बैठने वाले, मैं बड़े दुख दर्द के साथ ये कहने चला हूं कि मेरे भाई, हकीकत ये है कि कुरान का पैगाम हमने सही माने में समझा नहीं तो गैर कौम कुरान को कैसे समझ लेगी। अक्सरियत का हाल ये है कि अगर कुरान पढ़ने जानते हैं तो कुरान समझने से लाचार है। कुरान कहता क्या है? एक सूरह फातिहा जो पंजगाना फर्ज नमाजों में 5 मरतबे पढ़ी जाती है, लेकिन वो कुरान कहता क्या है, वो सूरत हमसे क्या मुतालबा करती है, ये हम में से अक्सर को पता नहीं।
जब कुरान के मफहूम से हम खाली हैं तो गैर कुरान को कैसे समझेंगे? मेरे भाई, ये कुरान याद रखें, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब भी है। इस रुए जमीन पर अल्लाह ने 104 सहीफों का नुज़ूल फरमाया। मेरे भाई याद रखिए, 100 के 100 सहीफे थे, लेकिन 4 किताबें हैं, एक ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान करीम। ये 104 सहीफे, 100 सिर्फ सहीफे हैं, 4 किताब हैं। उन 4 किताबों में 3 सिर्फ किताबुल्लाह है, लेकिन कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है, दर हकीकत वो अल्लाह से कलाम करता है। मेरे भाई, हम किसी मजिस्ट्रेट से जब बात करते हैं, किसी चौधरी से, नेता से गुफ्तगू करते हैं, तो बड़े अदब के दायरे में हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे भाई, ठीक इसी तरह जब हम और आप कुरान पढ़ते हैं, दर हकीकत अल्लाह से हम कलाम और गुफ्तगू करते हैं। वो कैफियत एक अलग होती है, वो कैफियत एक अलग होनी भी चाहिए। मेरे भाई, कुरान अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम, लिहाजा हमारे दिल में कुरान का ऐसा ही एहतराम होना चाहिए जैसा कि अल्लाह से हम और आप गुफ्तगू करेंगे। ज़हनो दिमाग में सोचिए उस वक्त क्या आलम होगा। ठीक उसी तरह हमें और आपको अपने ज़हनो दिमाग में बिठाकर अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े ही अफसोस के साथ, कि हम जश्न दस्तार बंदी के जलसा तो करते हैं, बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, लेकिन महल्ले के वो चौधरी लोग जो अपने माल पर घमंड है, जो अपने बैंक बैलेंस पर घमंड करते हैं, बल्कि हर महल्ले और गांव का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज अवाम का ये हाल है कि हम बड़े से बड़े प्रोफेसर, बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, उनका एहतराम हम बेशुमार करते हैं, उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। हाँ, अगर दामाद इंतखाब करना हो, किसी इंजीनियर को देखा जाता है, डॉक्टर तलाश किया जाता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पहले तो ये आवाम का हाल था कि जब वो दामाद तलाश करने की बात आती तो उलमाए किराम से चेहरा फेर लिया करते, लेकिन अफसोस आज उलमा का घर भी ऐसा हो गया, खवास लोग भी ऐसे हो गए कि आज वो उलमा से, हुफ्फाज से, कुर्रा से अपने चेहरे फिर रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, वो उलमा जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में यह पैगाम सुनाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुनो, अगर रूए जमीन पर अल्लाह की मारिफत किसी के दिल में है, अगर सही माने में अल्लाह को कोई जानता है, पहचानता है, तो ये उलमाए किराम है। मेरे भाई, ये किसी मरकजुल उलूम के उस्ताद की बात नहीं, मशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा के किसी मुहद्दिस की बात नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। और मैं बढ़कर ये कहूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँ कि प्यारे अल्लाह ने 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रूए जमीन पर मबऊस किया। हर एक का कौल यही, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा, कामयाब हो जाओगे। हर नबी का यही पैगाम था, लेकिन बाज नबी बाज कबीले के लिए आए, कोई किसी खित्ते के लिए, किसी गांव के लिए, किसी कबीले के लिए, किसी शहर के लिए, किसी देहात के लिए, किसी सूबे के लिए, किसी मुल्क के लिए। लेकिन जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो पूरी कायनात का नबी बनकर आए हैं। मेरे भाई, दरिंद परिंद चरिंद हर एक के नबी बनकर आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे और आपके पैगंबर सारी कायनात
के लिए रहमत बनकर आए हैं। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहूं, याद रखे मेरे भाई, हजरत आदम चले गए, दूसरे नबी आए, हजरत नूह चले आ गए, तीसरे नबी आए, हजरत मूसा चले गए और नबी आए, ईसा हजरत इब्राहिम चले गए और आए, यके बाद दीगरे नबी आते रहे। लेकिन जब आखिरी नबी तशरीफ लाए मेरे भाई, जब आखिरी नबी तशरीफ लाए, अल्लाह ने ये पैगाम सुनाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुनो, दीन मुकम्मल हो गया, मेरे महबूब ने दीन को मुकम्मल कर दिया। प्यारे अल्लाह, आपके महबूब ने तो दीन मुकम्मल कर दिया, लेकिन आपके महबूब के बाद कौन दीन को संभालेंगे? दीन के ठेकेदार कौन बनेंगे? प्यारे अल्लाह ने ये कहा, सुनो, हर नबी के बाद कोई नबी आते गए, लेकिन मेरे नबी के बाद अब मेरे नबी के जो उलमा है, मैं उन उलमा पर भरोसा करता हूँ कि मेरे नबी के आखिरी दीन को, आखिरी कलाम कुरान मजीद को, मेरे नबी के उम्मत के जो उलमा होंगे, इन उलमा पर मैं भरोसा करता हूँ कि ये उलमा दीन के सही माने में ठेकेदार होंगे और उलमाए किराम दीन को एक एक घर तक पहुंचा कर रहेंगे। मेरे भाई, अल्लाह का ये कलाम, अल्लाह का ये पैगाम, अल्लाह की ये बातें सच साबित हुई। इन उलमाए किराम ने ऐसे ऐसे मदारिस कायम किए, ऐसे ऐसे दौर में कायम किए। मेरे भाई, मैं आपको कहां तक बताऊं, मैं आपको कहां तक बताऊं? हमें और आपको पता होना चाहिए। उंदुलुस की तारीख पढ़िए, उंदुलुस की तारीख पढ़िए, वहां के उलमा ने ये लिखा है। और वहां के उलमा से जब पूछा गया कि हालत ऐसी हो गई थी, हालत ऐसी हो गई थी कि वहां इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं, अगर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होता, कोई दाढ़ी और टोपी वाले नजर आते, तो वहां की हुकूमत उसे खत्म कर दिया जाता। मेरे भाई, लेकिन वहां के उलमा ने लिखा है, वहां के उलमा ने, वहां के मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सुनो, हमने कुरान की हिफाजत किस तरह की, कुरान की हिफाजत इस अंदाज में किया है। मेरे भाई, वो बतलाते हैं, तारीख की किताबों में मौजूद है कि कब्र खोदते थे, 4-5 बच्चों को कब्र में दफन कर देते थे, एक हाफिज साहब भी वहां दाखिल हो जाते थे और सारी चीजों मुहैया किया जाता था, सारी जरूरतों को पूरी की जाती थी। उस कब्र के अंदर वो रहते और जब वो 4-5 हाफिज कुरान हो जाते, फिर वो हाफिज साहब उस 5 को लेकर उठते और कहते सुभान अल्लाह, 5 हाफिज कुरान निकल गए। मेरे भाई, इन उलमा ने दीन को इस अंदाज में जिंदा किया है। आपको पता होना चाहिए 1866 में जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई, मेरे भाई क्या आलम था। आप उलमा के करीब बैठिए, आपको तारीख मालूम होगी, कितने सहीफे जलाए गए, कितने कुरान जलाए गए, हजारों की तादाद में कुरान करीम को जलाया गया। मेरे भाई, लेकिन इस दौर में, इस पुरफितन दौर में कि जहां अंग्रेज ये दावा किया करता था कि सुनो, मेरी हुकूमत में, हमारी हुकूमत में सूरज भी तुलू नहीं होगा, ऐसी हुकूमत में उलमाए किराम खड़े हुए हैं, मदारिस की बुनियाद रखे हैं, दारुल देवबंद की बुनियाद रखते हैं। और एक ऐसे दरख्त पे पढ़ाने वाले का नाम महमूद, पढ़ने वाले का नाम महमूद। मेरे भाई, वो इखलास का ताजमहल उन मुखलिसीन हजरात ने उस दारुल की बुनियाद रखी। बिहम्दिल्लाह, रफ्ता रफ्ता ये चराग चलता गया। एक मुख्तसर तारीख है दारुल देवबंद से, वरना मेरे भाई याद रखे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, वहां से मदरसे का सबूत मिलता है। और बल्कि मुझे कह लेने दीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कुरान की आयत पेश करते हुए ये कह दूं, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु
युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से ये कहते हैं, सुनो मैं रूए जमीन पर अपना नाइब पैदा करने वाला हूँ। फरिश्ते कहते हैं वो कैसे लोग होंगे? रब कहता है कि वो जमीन में जाएंगे, सुनो वो जमीन में जाएंगे, फसाद मचाएंगे, खराबी भी पैदा करेंगे, लेकिन वो दीन के दाई भी बनेंगे। हाँ, मेरे पैगाम को आम और ताम भी करेंगे। फरिश्ते ये कहते हैं कि प्यारे अल्लाह, जो रूए जमीन पर जाकर फसाद मचाएंगे, ऐसे लोगों को पैदा करने की क्या जरूरत? हम आपकी तस्बीह और तहमीद के लिए काफी है। प्यारे अल्लाह कहता है जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। मेरे भाई, फरिश्तों को गुमान होने लगा, प्यारे अल्लाह जरा बतला दीजिए हम क्या नहीं जानते। प्यारे अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला पे मदरसे की बुनियाद डाली, अर्शे मुअल्ला पे मदरसे की बुनियाद डाली। तलबा कौन? फरिश्ते। और इंसान में से एक तालिबे इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब पढ़ते गए, बिलाखिर इम्तिहान हुआ। अल्लाह ने कहा चलो अब इम्तिहान दो। पर्चे तकसीम हो गए, सब इम्तिहान हाल में बैठ गए, सबने इम्तिहान दिया, सारे फरिश्ते फेल हो गए। फरिश्तों से कहा बताओ इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं हम नहीं जानते, आप ही जानते हैं। और जब हजरत आदम की बारी आई, फर 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 सब कुछ बता दिया। प्यारे अल्लाह ने कहा कि सुनो, हजरत आदम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, लिहाजा इनको इनाम दिया जाए। इनाम में क्या मिला कि रूए जमीन के खलीफा हजरत आदम, रूए जमीन का नाइब बनाकर हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाइब और खलीफा बनाकर भेजा। मेरे भाई, पता ये चला कि मदरसे का सबूत अर्शे मुअल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मदरसे का सबूत मिलता है। मेरे भाइयों, बड़े मुख्तसर में मैं एक आखिरी पैगाम ये देकर रुखसत होना चाहता हूँ। ये वो उलमाए किराम हैं और ये वो मदारिस है। खुदा की कसम, अगर ये मदारिस न होते और ये उलमा न होते, बज़ाहिर ये दिखने में बड़े गरीब फकीर मालूम होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, इनमें वो अल्लाह वाले हैं जो रात की तारीकी में उठते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं। वो रात की तारीकी में तड़पते हैं, सिसकते हैं, अल्लाह के सामने ज़ारो कतार करते हैं। और मुझे कह लेने दीजिए मेरे भाई, नबूवत का सिलसिला तो बड़ा अच्छा सिलसिला था ना। होना तो ये चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी और नबी आते, ताकि उड़ीसा में एक नबी होते तो हम उस नबी के पास जाते, उनके कांधे में जाकर रोते, उनके पांव पकड़कर रोते, कहते हैं ए अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए हालात ठीक हो जाए। ये नबूवत का सिलसिला तो बड़ा अच्छा सिलसिला है, ये बंद क्यों कर हुआ? प्यारे अल्लाह कहता है सुनो, मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है और आखिरी नबी के मिशन को लेकर जो आगे बढ़ेंगे ये उलमाए किराम है। ये उलमाए किराम का तरीका क्या है? ये मिशन को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? तरीका यही है कि मदारिस की बुनियाद रखेंगे और मदारिस के जरिए से उलूमे नबविया को आम ताम करेंगे। बिलाखिर आखिरी पैगाम देकर ये रुखसत हूँ मेरे भाई, अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते तो हम नमाज से कोरे होते, अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते हम रोजे को जान नहीं सकते, अगर मदारिस इस्लामिया न होते हम ज़कात से कोरे होते, मदारिस इस्लामिया न होते हम अल्लाह को न जान सकते न पहचान सकते। हकीकत ये है, ये मदारिस इस्लामिया न होते तो हम उलमा की मोहब्बत से दूर हो जाते, ये मदारिस इस्लामिया न होते नबी से दूर हो जाते, ये मदारिस इस्लामिया न होते हम अपने आप को खो देते। हकीकत ये है, अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते तो हमारा और आपका वजूद तक बाकी नहीं रहता।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई ये मदारिस इस्लामिया है जिनके खिदमात बेशुमार है। इसलिए मेरे भाइयों आज इस मदरसे के जलसे से एक पैगाम है और वो पैगाम ये है कि सब आहद करके उठे कि इंशाअल्लाह हम खुद कुरान पढ़ने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह समझने वाले बनेंगे और अपनी औलाद को हबी हाफिज कुरान बनाएंगे। जालिम ये चाहता है कि कुरान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैरा।